नमस्कार अंशंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि आप सभी को पता ही होगा कि मोथा तूफान आया हुआ था। लगभग 2-3 दिन लगातार 24 घंटे बरसात हुई, जिसके कारण किसानों की बहुत अधिक मात्रा में फसल बर्बाद हो चुकी है। अब जो फसल बर्बाद हो चुकी है तो उसकी गणना की नहीं जा सकती, लेकिन जो फसल अब भी खड़े हुए हैं, जो कटे हुए हैं, वो भी फसल बर्बाद होने की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी लापरवाही ये मानी जाएगी कि जब सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दे दिया गया, जब सरकार के द्वारा कह दिया गया कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी लापरवाही ये मानी जा रही है कि जो डीएम एसडीएम है और डीएम एसडीएम के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं लेखपाल को और जो पटवारी हैं, अभी तक न गांव में घूम रहे हैं, अभी तक न उनका जांच पड़ताल कर रहे हैं, न ही इंस्पेक्शन कर पा रहे हैं। अब सोचिए कि बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। इस सरकार को दिशा निर्देश फिर से निकालना चाहिए कि विदिन 24 आवर के अंदर अगर किसानों की सही मुआवजा सही तरीके से सही टाइम पे नहीं दिया जाता है तो कहीं न कहीं डीएम एसडीएम और लेखपाल और जो भी पटवारी हैं उनके ऊपर पेनाल्टी लगाने का भी कार्य किया जाएगा। क्योंकि जो देश की स्थितियां चला रहे हैं, जो देश को मजबूत किए हुए हैं, जो किसानों के ऊपर एक बड़ा जो किसान देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, जो देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जो देश की स्थितियों को चला रहे हैं, अगर किसान आहत है, अगर किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर और किसानों के ऊपर एक बड़ी बोझ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि जो किसान अगर खेत में इन फसलों को पैदा कर रहा है, अपने दम पर पैदा कर रहा है, और इसमें कहीं न कहीं अगर इस तरीके से लापरवाही की जाएगी प्रशासन के द्वारा तो कहीं न कहीं ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। अब आप सब देख सकते हैं कि अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इतना पूरा आप पैर को देखेंगे तो ये पूरा कितना डिफिकल्ट रहा होगा इसको काटना। अब सोचिए कि जो काम मीडिया का काम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है, इसको दिखाना चाहिए, तो कहीं न कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जिनके पास रिसोर्सेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए कि किसानों की स्थितियां, किसानों की बातें कौन उठाने वाला है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हम रास्ते से गुजर रहे थे, तो इस तरीके से इनके द्वारा, किसानों के द्वारा खुद बुलाया गया मुझे कि अगर हमारे खेत का भी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देते हैं, अगर हमारे खेतों को भी आप दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो सरकार तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं हमारी मदद की जाएगी। तो इसको डिटेल तरीके से हम दिखा रहे हैं। आप चाहे जहां एक जगह की स्थितियां नहीं है, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक जगह की स्थितियां हैं। आप देख सकते हैं, चाहे जहां अगर इस खेत में आते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी जगह पे इस तरीके से इतना पैर अधिक मात्रा में पानी है और पैर लगातार इसमें परेशान हो रहे हैं। और पैर देख सकते हैं आप, जहां भी आप जाइए चारों तरफ से पानी है खेत में और फसल इस तरह से काट के रखी हुई है। अब लगभग 3-4 दिन बीत चुके हैं और सरकार के द्वारा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, लेकिन इन जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की जा रही है। अब यहाँ पर जो किसान भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे उनसे और जांच पड़ताल करेंगे कि अभी तक सरकारों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, अब उसको लेकर जो किसान भाई हैं उनके द्वारा उनको कुछ मदद मिल पाई है या फिर नहीं मिल पाई है, इसको डिटेल तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए, यहाँ पर भैया हैं तो इस फसल को उठाने का काम कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में बरसात हुई है। अब बरसात तो निकल गए हैं, लेकिन अभी तक खेतों में से पानी नहीं निकल पाए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं, थोड़ा बहुत इनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? बसंत लाल जायसवाल। बसंत लाल जायसवाल। आप अपने गांव का नाम बता दीजिए। ग्राम सिस्टोला। ग्राम सिस्टोला। आपका पोस्ट क्या पड़ता है? बचरा। और आपका थाना क्या पड़ता है? गभनी। और मंडल कौन सा पड़ता है? मंडल दुद्धि पड़ेगा। दुद्धि से यहाँ का डिस्टेंस आपके गांव का कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 70 किलोमीटर। और रेणुकूट का? रेणुकूट भी वही होगा, 70-80 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं, वहां से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आ गया, लेकिन ये जो इनके गांव के, अच्छा आप ये बताइए कि जो सरकार के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है, कहा यह गया है कि अगर जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं सरकार अल्टीमेटम दे दिया है कि जो डीएम एसडीएम है और जो लेखपाल हैं, जो पटवारी हैं, वो आके जांच पड़ताल करेंगे और जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है उसको देने का कार्य करेगी। तो क्या आपके गांव में डीएम एसडीएम? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? कोई नहीं। अभी तक कितने दिन बीत गए हैं, बरसात इसी तरह से खेत में पड़े हुए हैं, तो एक क्या मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सुबेरे से लगा हूँ। आप सुबह से लगे हुए? सुबह से कीचड़ में पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कोई। और ये लगभग कितने दिन हो गए काटे आपके? कोई 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया है काट, लेकिन अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? नहीं। और आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? वही यदि मिल जाए कुछ तो ठीक है, कुछ मिल जाए तो ठीक है। हाँ। कहीं न कहीं आप लोगों की राहत कुछ तो मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, तो चलिए देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो भैया का पैर भी काफी पानी में है और पूरा गटवा जो है, पूरा जो आप कह सकते हैं जो खेत में पूरी तरह इसी तरीके से। आइए हम आगे भी आपको दिखाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके भी जो पूरा परिवार खेत में लगा हुआ है, पूरा परिवार
खेत में व्यस्त है। लेकिन सरकार का जो है वो बड़ी लापरवाही की जा रही है। लापरवाही है ना, कोई सुनाई नहीं है, सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आप अपना नाम बता दीजिए, तो आप पास आइए। आप अपना नाम बताइए। पार्वती। पार्वती। हाँ। आपके पति का क्या नाम है? बसंत लाल। बसंत लाल। आप कब से यहाँ खेत में व्यस्त हैं? कब से कटाई कर रहे हैं? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से व्यस्त हैं। अच्छा, क्या ये जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, डीएम एसडीएम लेखपाल क्या आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आए हैं यहाँ। नहीं आए हैं। तो वही आप सरकार लापरवाही है। लापरवाही है। हाँ। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं कि मौजियात मेरा इतना क्षति हुआ है, कुछ मिलने चाहिए। कुछ मुआवजा अगर आप लोगों को मिल जाता है तो कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ राहत का कार्य हो जाए। गरीब आदमी है। हाँ हाँ, चलिए हम प्रयास किए हैं। अब सोचिए कि मैं रास्ते से गुजर रहा था तो इन्होंने बुलाया कि अगर हमारे खेत को भी आप दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी ही मदद हो सकती है। और ये वीडियो सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि इतना घोर लापरवाही जो डीएम एसडीएम लेखपाल पटवारी हैं उनके द्वारा कैसे किया जा रहा है। भैया एक बार आप अपना फिर से नाम बता दीजिए और एक बार अपना नाम फिर से आप बता दीजिए। बसंत लाल जायसवाल। बसंत लाल जायसवाल। अपने पिताश्री का नाम बता दीजिए। स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल। स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल। अपने गांव का एक बार दोबारा नाम बताइए। ग्राम शीश टोला। पोस्ट क्या पड़ता है? बचरा। बचरा। और ये दुद्धि से कितना डिस्टेंस पड़ेगा? यहाँ से 70-80 किलोमीटर। और बीजपुर से वही लगभग डिस्टेंस वही पड़ेगा। अब सोचिए कि मैं तो आ गया इतना दूर से आ गया हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, लेकिन ये जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश किया गया है वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें जो डीएम एसडीएम लेखपाल पटवारी है उनकी बड़ी लापरवाही की जा रही है? हाँ हाँ है, बहुत है, बहुत है, ज्यादा बहुत है। तो अभी तक मतलब कोई भी जांच कब वो आएंगे? हाँ, आएंगे तो पर भी वो अपना चुपके से कहाँ आएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। आएंगे अपना वो जाएंगे। आएंगे गांव में नहीं ये रहता है कि आ रहे हैं। सब लोग को, सब किसान को पता हो जाए। हाँ, वो घर में मीटिंग करते हैं। घर में मीटिंग करेंगे, किसी का घर में बैठ जाएंगे, हाँ, अपना काम करके फिर चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। तो लेकिन ये लापरवाही भी मानी जाएगी, है ना? है। अब सोचिए कि इतनी बड़ी मात्रा में फसल नुकसान हो। आइए आगे भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन आगे अगर जैसे आप पैर रखेंगे देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी डूबा हुआ है। अब आपको मैं बीच में भी चल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं हमने एक जगह या फिर किसी एक लोकेशन पर दिखाया कि इसमें जो हमने सिर्फ एक जगह दिखाया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो धान कटे नहीं है उनकी भी स्थितियाँ यही है। अब नीचे तक आप दिखा दीजिए ताकि देख सकते हैं कि इसमें भी पानी अब डूबा हुआ है और ये भी फसल अभी काटने योग्य नहीं है। काटने योग्य तो फसल है लेकिन बरसात अधिक है और बरसात अधिक होने के कारण खेत में अभी तक पानी डूबे हुए हैं और पूरी तरह से निकलने की भी व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो कहीं ना कहीं अब हम भी सरकार से ही कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने दिशा निर्देश दिया है तो इस पर डीएम एसडीएम को संज्ञान लेना चाहिए, लेखपाल पटवारों की भी संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जितना किसानों का नुकसान हुआ उसको भरवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। अब इस पर सरकार क्या अल्टीमेटम देती है, सरकार क्या संज्ञान लेती है, ये देखने का विषय है। गाइज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे हैं तो आप हमें वहां भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।